अगर बात की जाए प्राचीन खेलों की तो क्रिकेट, फुटबॉल जैसे ग्लैमरस खेल के ज़माने में प्राचीन खेलों का महत्व भी कम नहीं हुआ है। आज की पीढ़ी किस तरह इन खेलों को अपना रही है, इसी पर चलिए देखते हैं ये खास स्टोरी। उच्च शिक्षा हासिल कर डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसी नौकरी हासिल करने का लक्ष्य रखने वाली आज की पीढ़ी अगर खेलों में भविष्य बनाने के बारे में सोचे तो भी क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी जैसे ग्लैमरस खेलों की ओर ही दौड़ लगाती है, क्योंकि इन खेलों में काफ़ी पैसा है। वहीं प्राचीन खेलों की बात करें, चाहे वो खो खो हो, कबड्डी या मलखम्ब, इन खेलों में आज की पीढ़ी ज़्यादातर उतनी रुचि नहीं दिखाती और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इन खेलों के बारे में पता भी नहीं है। लेकिन एक संस्था ऐसी है जो इन प्राचीन खेलों के प्रति पिछले कई सालों से ना सिर्फ जागरूकता फैला रही है बल्कि इन खेलों का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दे रही है। हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के सुल्तान बाजार में स्थित हेल्थ लीग संस्था की, जिसकी स्थापना 1944 में यानी लगभग 80 साल पहले निजाम शासन के कोतवाल राजा बहादुर वेंकटराम रेड्डी द्वारा की गई थी। यह संस्था पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के साथ प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहन भी देती है, जिसकी वजह से युवा पीढ़ी पिछले कुछ सालों से लगातार अपने पारंपरिक खेलों की ओर जुड़ रही है। इस संस्था में ही सीख कर खिलाड़ी रह चुके इसके वर्तमान सचिव कैप्टन शांति स्वरूप लेले जी नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए संस्था में और भी गतिविधियों को शामिल कर रहे हैं, जिनमें शास्त्रीय संगीत और कुचिपुड़ी नृत्य का प्रशिक्षण भी शामिल है। इस संस्था के विशाल मैदान में सुबह के समय जहां योगा और कराटे का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो शाम के समय खो खो और मलखम्ब का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जहां लड़के और लड़कियां दोनों को प्रशिक्षण लेते देखा जा सकता है। प्रतिदिन लगभग 150 खिलाड़ी यहां अलग अलग खेलों का प्रशिक्षण लेते देखे जा सकते हैं। मी दिलीप गव्हाणे, हेल्थ लीगमध्ये चीफ कोच आहे मलखांबचा। मी पण नॅशनल प्लेयर आहे, इंटरनॅशनल प्लेयर आहे, ऑफिशियल पण आहे। इथं मी गेली 60 वर्षापासून या हेल्थ लीगमध्ये खेळतो आहे, म्हणजे लहानपणापासून मी या संस्थेमध्ये आहे। 1940-44 मध्ये या संस्थेची स्थापना झाली आणि त्यानंतर हळूहळू डेव्हलप होता आज ही परिस्थिती आलेली आहे की एवढे मेंबर जमा झालेले आहेत आमच्याकडे। लाईफ मेंबर आहेत, परत लोकल मेंबर आहेत आणि बऱ्याचशा ॲक्टिव्हिटीज हळूहळू वाढत गेल्या। पहिल्यांदा फक्त खो खो, कबड्डी, वेट लिफ्टिंग असे जिम्नॅस्टिकचे वगैरे होते, पण नंतर काही दिवसांनी मध्यंतरी थोडा गॅप आल्यानंतर परत आमचे सेक्रेटरी शांती स्वरूप लेले आहेत, ते आपले कॅप्टन असल्यामुळं बोटीवर सारखे जायचे यायचे, त्यामुळे जरा मध्यंतरी गॅप होता। नंतर ते रिटायर झाल्यानंतर ते रेग्युलर यायला लागले आणि संस्थेचे हळूहळू डेव्हलपमेंट सुरू झाली। आज ही संस्थेचे बिल्डिंग पाहताय किंवा ही डेव्हलपमेंट पाहताय ती ही सगळं त्यांच्या मेहनतीची आहे आणि आमच्या सर्व जुने जे आमचे खिलाड़ू आहेत किंवा जुने जे मेंबर आहेत, लाइफ मेंबर आहेत, त्यांच्यामुळे वाढलेली आहे। उम्र के बच्चों को यहाँ मलखम्ब का प्रशिक्षण लेते देखा जा सकता है और ये खिलाड़ी राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खेलकर स्वर्ण पदक जीतने की तैयारी अभी से दर्शा रहे हैं। अभी हमारे साथ मलखम्ब के छोटे से खिलाड़ी है सोहम। सोहम, हमें ये बताइए आप कब से सीख रहे हो और कैसा लगता है सीख के ये मलखम्ब? हाँ, मैं 1 साल से सीख रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये सीख के। किसने कहा सीखने के लिए? हमारे मम्मी डैडी ने कहा है। तो आगे चलकर क्या करना है तुमको? आगे चल के मेरे को नेशनल्स को जाना है और गोल्ड मेडल लाने का है। गोल्ड मेडल लाना है। तुम्हारे साथ कितने बच्चे यहाँ पे सीखते हैं? 40 to 50 बॉयज सीखते हैं। अच्छा, तो हार्ड नहीं लगता है ये खेल सीखना? हार्ड तो लगता है पर साथ में इजी भी है। हमारे साथ मलखम्ब के खिलाड़ी माधव है, आइए उनसे बात करते हैं। माधव, हमें ये बताइए, ये जो आपने मलखम्ब सीखा है, इस आपकी जर्नी के बारे में बताइए, कैसा रहा, कितना हार्ड रहा और क्या अचीवमेंट आपने पाया है? तो स्टार्टिंग में तो टफ़ रहता था गेम, मतलब सीखना बहुत टफ़ है, लेकिन जैसे अपना कोर ऐसा एब्स वर्कआउट वो सब है, वो करते करते अपना बॉडी एकदम फिट होता है, फिर बाद में अपने को पोल के हिसाब से ढालना पड़ता है। और अचीवमेंट बोले तो मतलब 2 महीने नीचे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी था, वहाँ पे 4th रैंकिंग था मेरा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ में। और ऐसे तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेला है 2 टाइम, उसमें हमारा टीम परफॉर्मेंस टॉप 8 टीम्स रहते हैं, उसमें से हमारा टीम 7th पोजीशन पे रहता है। और ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो गया गेम, अब कराता भी हूँ और करता भी हूँ। आगे चलकर क्या करने का इरादा है? अभी आगे चल के तो अभी हमारे गेम को इंटरनेशनल के लिए भी अफिलेट हो चुका है, तो अभी इंटरनेशनल के लिए तैयारी है। संस्था ने राज्य ही नहीं
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी खिलाड़ी देश को दिए हैं। इनमें जनाबाई पाटिल मलखंब की ऐसी खिलाड़ी है जिसने विश्व मलखंब प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। तो वहीं तन्वी गानू ने भी राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया है। छोटी सी उम्र से ही इन मुश्किल खेलों में प्रशिक्षण हासिल कर इन लड़कियों ने एक मिसाल कायम की है। मेरा नाम जनाबाई पाटिल है। मैं 2013 दिसंबर से मलखंब स्टार्ट करी और मेरे टीचर ने मुझे सपोर्ट किया कि मैं मलखंब में जाकर प्रैक्टिस करूं बोल के। तो मैं वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तब मेरे कोच श्री दिलीप गवाने सर थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो वो हिसाब से मैं सीखते गई। तो मुझे और नेशनल जाते गई मैं, तो वो हिसाब से मेरा प्रैक्टिस बढ़ते गया और मैं गोवा नेशनल में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ। और वैसे ही मैं प्रैक्टिस करते इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करी। मेरा नाम तन्वी गानू है और मैं जब क्लास 7th में थी तब मैंने ये गेम स्टार्ट किया। मुझे शांति स्वरूप लेले सर ने ये गेम रेकमेंड किया था क्योंकि और मेरे कोच दिलीप गवाने सर और गोपाल सर है। मेरा फर्स्ट नेशनल दिल्ली में हुआ था और उसके बाद मैंने खेलो इंडिया में 2 बार तेलंगाना टीम रिप्रेजेंट किया है और 1 बार 36 नेशनल गेम्स में रिप्रेजेंट किया है। सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की सहायता ना मिलने के बावजूद ये संस्था सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से मिलने वाली आय से अपनी गतिविधियां संचालित करती है और प्रशिक्षण लेने वाले से नाम मात्र का शुल्क लिया जाता है और प्रतिभावान खिलाड़ियों को तो निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। मर्चेंट नेवी में कप्तान रह चुके शांति स्वरूप लेले अपनी संस्था की गतिविधियों को लेकर क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। मैं खुद इस संस्था से जुड़ा हुआ था जब मैं 3 साल का था। पहली बार इस संस्था में मैंने कदम रखा था और उसके बाद 3 साल से लेकर करीब 18-19 साल तक, तो 15 साल मैं खुद यहाँ पे खेला हुआ हूँ और स्टेट टीम को रिप्रेजेंट किया हुआ है मलखंब में भी और खो खो में भी। उसके बाद मैं आई हैड अ सी करियर, आई वेंट आउट टू सी इन द मर्चेंट नेवी और करीब 44 years आई वॉज सेलिंग एट सी। दो आई वॉज नॉट हियर बट जब भी छुट्टी पे आता था तो हर 2-3 महीने यहाँ संस्था में रोज़ ज़रूर आता था। और पिछले 5-6 साल से सेलिंग मैंने कम कर दी है और 3 साल से तो छोड़ ही दिया। एंड नाउ आई एम फुल्ली यू कैन कॉल वेडेड टू द इंस्टीट्यूशन। और इसके लिए फिर यहाँ से जो इम्प्रूवमेंट भी काफ़ी हुई है पिछले 5-6 साल में। देयर आर लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ विच वर नॉट देयर विच वी आर प्रोवाइडेड नाउ। और या दूसरी गेम्स विच आई वॉज जस्ट टेलिंग यू अबाउट, जो कराटे, टेबल टेनिस, मॉडर्न जिम्नाशियम, क्लासिकल म्यूज़िक और कुचिपुड़ी, सो ये और नए नए चीज़ें हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और मेनली यहाँ के करीब 2 या 3 किलोमीटर के रेडियस में इस संस्था के यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ, द बॉयज़ एंड गर्ल्स हु कम हियर, एंड वी प्रोवाइड देम विथ ऑल द फैसिलिटीज़ एंड एक्सेलेंट कोचिंग फैसिलिटीज़ एज वेल। भारत देश अपनी सांस्कृतिक सामाजिक परंपराओं के लिए जाना जाता है। ऐसे में हमारे पारंपरिक खेलों को आगे बढ़ाने में लगी हेल्थ लीग जैसी संस्थाओं को भी सरकार की ओर से ज़्यादा प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है ताकि इस देश को और भी नई प्रतिभाएं मिले और पारंपरिक खेलों को पूरी दुनिया में पहचान मिले।